स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एलसीएम। पिछली बार हमने एचसीएफ कंप्लीट किया था, अब आज हम एलसीएम करेंगे जिससे कि हमारा एलसीएम एचसीएफ के जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो हम कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम चलता बिल्कुल वैसे ही है जैसे एचसीएफ चलता था। इसको हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन एलसीएम में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट इज भाई आपको बोला है 64 एंड 42 के आपको बताने हैं एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला 64 का, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2, 2, 2, 1 एंड 42 का किया 221, then 3 7 and 7 1। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। तो देखिए बेटा, आपने 64 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है, एंड आपने 42 को लिखा 2 into 3 into 7। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा ये नंबर कॉमन जो है, जितने भी नंबर कॉमन है वो लिखिए, और तो कोई नंबर नहीं है कॉमन। ठीक है, ये तो थी एचसीएफ, जो कॉमन आया वो तो था एचसीएफ। अब जो बाकी जितने भी नंबर्स आपके बच गए हैं वो सारे के सारे नंबर्स लिखेंगे आप। इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। आपने ये सारे के सारे 2s और ये सारे के सारे नंबर्स भी लिखे और ये आंसर आएगा आपका 1344। तो एलसीएम जो आया आपका वो आया 1344। क्या किया मैंने यहाँ पर? मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाले, फिर मैंने लिखे वो कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, और उसके बाद जितने भी हमारे अनकॉमन फैक्टर्स बचे हुए थे वो सारे के सारे हमने फिर से लिख दिए और प्रोडक्ट निकाल दिया। तो एलसीएम जो होगा वो होगा सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? कोई बात नहीं समझ में आया, एक बेटर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सीधा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर एक्सरसाइज 3.1। उसी का एक क्वेश्चन लेती हूँ, 2 नंबर 3 नंबर दोनों लूंगी सो दैट यू रिमेंबर। ओके, सो यहाँ पर आपका आता है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे एक्सरसाइज का 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टर्स। मेरे पास नंबर है 98, दिस इज जी पार्ट, 98, 112 एंड 144। सो 98 2 से करेंगे 49, देखिए 49 है, 49 7 की टेबल में आता है। तो अगर आपको टेबल्स याद है आप फटाफट देखकर बता सकते हो, और जिस बच्चे को टेबल्स याद नहीं है इसका मतलब उसने होमवर्क नहीं किया है। फटाफट से जाओ और अपने टेबल्स लर्न करो। 7 7s एंड 7 1s, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। सिमिलरली 112 के फैक्टर्स मैंने बनाए, 2 से बनाया 56, 2 से बनाया 28, 2 से बनाया 14, 2 से बनाया 7 एंड 7 1। अब बना 144 के फैक्टर, 2 से बना 72, 2 से बना 36, 2 से बना 12, 2 से बना 6 2 3 3 1। अब फैक्टर्स लिखिए। 98 equals to 2 into 7 into 7। अब 112 को लिखिए 2 into 7 मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि कॉमन फैक्टर्स के नीचे कॉमन लिख दिया मैंने, बाकी मैं अलग लिख देती हूँ 2 into 2 into 2। एंड 144 को भी मैंने लिखा लाइक 2 into 2 into 2
अब देखो यहाँ पे कितने 2 है, 1 4 है, 1 2 3 एंड 4 और एक 3 भी है। सबसे पहले तो जो तीनों नंबर में कॉमन है वो सर्कल करो आप। तीनों नंबर में जो कॉमन है वो है 2। ये तो था HCF, बट LCM तो क्या होता है, सारे कॉमन अनकॉमन फैक्टर्स। तो इसको एक बार लिखेंगे। अब देखो 7 इन दोनों में कॉमन है, तो इसको एक बार लिखो। अब देखो ये 2 और ये 2 भी एक बार है, तो ये भी लिखो। अब जो बच गया वो लिखो। फर्स्ट नंबर में 7 बचा है, सेकंड में कुछ नहीं बचा है, थर्ड में 2 और 3 बचा है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 to the 4 to the 8 to the 16 24 49 24 into 49 into 3 2 to the 4 to the 8 to 16 to 32 and 49 and 3। तो आप ये मल्टीप्लाई कीजिए और इसका आंसर आप मुझे फटाफट से बताइए खुद करके, क्योंकि सबको मल्टीप्लिकेशन आ जानी चाहिए अब तक, ठीक है। दिस इज पार्ट नंबर G। आई होप LCM क्लियर होगा सबको। इसके बाद इसमें LCM में एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक और पार्ट करते हैं LCM का। एक और पार्ट हम करते हैं, पार्ट नंबर I। पार्ट नंबर I is 75 125 and 275। 75 125 and 275। जिस बच्चे को याद होंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, वो बहुत इजीली बता पाएगा कि ये 5 से डिविजिबल। 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 3 and 1। Again 125 5 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 and 5 and 5 and 1 and 275 again 5 5s are 25 and 5 and again 5 11 11 1। okay, so now write 75 is equals to 5 into 5 into 3। 125 is 5 into 5 into 5, whereas 275 is 5 into 5 into 11। अब आप देखेंगे जो कॉमन है वो एक साथ लिख लो, तो LCM हो जाएगा आपका 5 into 5। बट 5 into 5 अगर होता तो HCF होता। तो जो बचे हुए हैं into 3 into 5 into 11, ये आपका LCM बन जाएगा। समझ गए? I hope there is no problem at all in the LCM part। डियर कैट्स, ये वीडियो यहीं पर पॉज कीजिए, बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 खुद से करने दीजिए, और जब एक एक बच्चे को LCM HCF का कंसेप्ट समझ में आ जाए तभी आगे बढ़िए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर। सो यहां पर मैंने लिखा रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। ओके, सपोज दो नंबर है हमारे पास A एंड B। A एंड B मेरे पास दो नंबर है, तो इन दोनों नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो बराबर होगा उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल। इस चीज को आप ध्यान से देख लो, LCM into HCF is equals to the product of two numbers। ठीक है, LCM into HCF is the product of two numbers। ओके, इसको करने के लिए आप एक चीज देखिए, जैसे कि मान लो मेरे पास दिया हुआ है HCF of two numbers, HCF of two numbers is 6। ठीक है, LCM is 120
एंड वन नंबर, सपोज मेरा ये नंबर है 8 इज 24, फाइंड बी। आपको ये क्वेश्चन है तो आपने लिखना है a इंटू बी इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। अब a की जगह आपने लिखा 24, b की जगह b, LCM की जगह 120, HCF की जगह 6, तो b आपका हो गया 120 इंटू 6 अपॉन 24। तो आप ये कर सकते हो इसको कि आपने लिखा इसको 72 अपॉन 24। आपने यहां पर डिवाइड करके देखा 24 3 72, तो b इज इक्वल टू 3 हो गया। b आपका इक्वल टू 3, 0 भी होगा, 30 होगा क्योंकि यहाँ पर एक 0 भी है, 30 हो गया। तो आपके पास therefore अदर नंबर इज इक्वल्स टू 30। आई होप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक बार इसको खुद से करके देखो क्वेश्चन नंबर 3 को, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइज सॉरी लॉन्ग डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना। सो डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालने के लिए अब आपको सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 16 and 36, 16 and 36। तो आपने क्या किया, आपने इन दोनों नंबर्स को एक साथ ऐसे लिख लिया 16 and 36। उन नंबर्स से हम लोग इनको डिवाइड करेंगे जो कि कॉमन डिवीजन है। देखो 16 और 36 दोनों के एंड जो है नंबर्स जो या वन स्पेस नंबर है वो टू इवन नंबर्स, तो ये दोनों 2 से होंगे, 8 and 18। अगेन ये 2 से होंगे, 4 and 9। अब ये 4 और जो 9 है वो और कोई कॉमन डिवीजन नहीं है, तो आप इसको यहीं छोड़ दो। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 into 2 into 4 into 9, ठीक है। आप करके भी देख सकते हैं एंड हाँ, तो ये आंसर आएगा 144, ठीक है। 144 आंसर आपका आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने तब तक डिवाइड किया जब तक कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उसके बाद मैंने जो नंबर बचा हुआ है उस नंबर के साथ इसको कर दिया। लेकिन ऐसा हम 3 नंबर्स में नहीं करेंगे, 3 नंबर्स के डिवीजन में ऐसा नहीं करेंगे। एग्जाम्पल में देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के ई पार्ट से। मेरे पास नंबर है 10, 15 and 30। तो मैंने 10, 15 and 30 में सबसे पहले तो 5 से किया, तो 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 6 5s are 30। अब देखिए इन दोनों में 2 से हो सकता है, तो 2 1s are 2, ये बट 3 as it is and 3 2s are 6। ये दोनों 3 से हो सकते हैं, 3 1 1 and 1, तीनों 1 हो गए और कोई नहीं बचा। अब मेरे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 5 into 2 into 3 that is equals to 30। तो देखिए इसमें केस में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इन तीनों नंबर्स का है 30, क्योंकि इसमें भी 15 2s are 30, 10 3s are 30, 3 30 1s are 30। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल और देती हूँ आपको, एग्जाम्पल एच पार्ट इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का एच पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 2 का एच पार्ट इज 111, 243 एंड 729। देखिए 111, 243, 729। सबसे पहली बात तो तीनों के वंस प्लेसेस देखो। वंस प्लेसेस तीनों के क्या है? ऑड है, तो 2 से तो नहीं डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑब्वियसली 4 और 8 से भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी इवन नंबर्स है हमारे, तो वहां पर भी इवन नंबर होने चाहिए थे। तब अब 3 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए मेरे को सम देखना पड़ेगा। 1 + 1 + 1 3, ये तो है 3 से डिविजिबल। 4 5 6 7 8 9, ये भी है 3 से डिविजिबल। 7 8 9 + 9 18 + 8 + 1 is 9, ये भी 3 से डिविजिबल है। चलो जी सॉर्ट हो गया। तो 3 से तो है, 3 3 से 9, 7 3 से 21, 8 3 से 24 and 8 3 से 21 and 1 and 3 2 से 6, 4 3 से 12 and 3 3 से 9। ठीक है, अब देखिए 8 9 and 4 5 6 7 8 9, ये दोनों भी हो रहे हैं फाइन उससे 3 से अगेन, तो ये 3 37, 3 2 से 6 7 and 8 3 से 24 and 1, 3 से हो रहे हैं 37, 9 3 से 27 and 27, 3 से हो रहा है 37, 9 3 3 and 9, फिर से 3 से हो रहा है 37, 1 and 3। तो अब आप देखो 37 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मैं सीधा फिर 3 37 1 1 और 37 1 1 1 ले सकती हूँ इसको। तो मेरा जो एलसीएम आएगा बच्चे वो आएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 37. This is how I am going to carry out a long division method. I hope there is absolutely no problem in long division method. Dear cats, प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों को करने दीजिए, उसको चेक करिए, तभी हम आगे वर्ड प्रॉब्लम्स पे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जो इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जब हमसे पूछा गया है फाइंड द लीस्ट नंबर, तब हम निकालेंगे एलसीएम। फाइंड द मैक्सिमम या हाईएस्ट या बिगेस्ट, तब हम निकालेंगे एचसीएम। बस इस चीज का ध्यान रखना है, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है, लोएस्ट एलसीएम या हाईएस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट एचसीएम। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हम करेंगे कि 210 ग्रीन, 252 रेड एंड 294 ऑरेंज बॉल्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड among some students so that no ball is left. What is the biggest possible number of, तो biggest बोला है तो क्या निकालेंगे HCF, है ना। सो आपने बोला ग्रीन कितने हैं 210, ठीक है, रेड कितने हैं बॉल्स हमारे पास 252 एंड ऑरेंज क्या है, ये है आपके 294। देखिए बच्चे, आपको निकालने के लिए फाइंड द बिगेस्ट पॉसिबल नंबर, तो लार्ज ये हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स वो आएंगी HCF ऑफ 210, 252 एंड 294। अब हमारे पास दो मेथड्स थे, मैंने आपको सिखाया था एलसीएम मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब एक चीज और देखना,
जब एलसीएम निकालते हुए आपने ये वाला टेबल फॉर्म किया था, इसमें जब तक आपका कॉमन आ रहा था तीनों नंबर्स में, तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो। अब देखिए 0, 2 एंड 4 है, दो तीनों 2 से डिविजिबल है। 105, 1 and 26 and 147। अब देखिए ये 2 से नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, तो 2 से हम नहीं करेंगे। 3 से देखते हैं। 5 + 1 6 है, 6 7 8 9 है, 4 5 6 7 8 9 10 4 5 and 12 ये भी है, तो ये 3 से हो जाएगा। 3 3 = 9, 5 3 = 50, 4 3 = 12 and 3 2 = 6, 4 3 = 12, 13 14, 9 3 = 27। अब देखो 4 2 6 3 9, 9 and 3 12, ये दोनों 3 से है, बट ये 3 से भी नहीं हो रहा। ये 5 से हो सकता है, 7 से हो सकता है। अब ये भी 7 से हो सकता है, बट 7 से ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका लीस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ balls each student will get is 2 × 3, that is equals to 6। अगर आपको लगता है कि भाई ये 6 नहीं होना चाहिए था, कोई और नंबर होना चाहिए था, तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे 210 आपने किया तो ये आपने 2 से किया तो 105, 3 से किया तो 35, 5 से किया तो 7 and 7 से किया तो 1। सिमिलरली 252 आपने किया, 2 से किया 126, 3 से किया 42, फिर से 2 से किया 21, 3 से किया 7, 7 से किया 1 एंड लास्ट इज 294, 2 से किया 147, 3 से किया 39, फिर से 3 से किया 1 3 13 एंड देन 13। अब आप देखो 2 सब में कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 सब में कॉमन है, बट इन दोनों के पास 3 है, इसके पास नहीं है, इन दोनों के पास 7 है, इसके पास नहीं है। तीनों नंबर्स में जो कॉमन था वो था 6, 2 × 3, that is why HCF of all the 3 number is 6। that is what is my answer। ठीक है, so this is how you are going to do exercise 3.5। let us do one more question। एक क्वेश्चन और हम करते हैं। Question is, Soumya has 12 sandwiches, 15 cookies. She want to pack them to identical refreshment box. Greatest number of box she can pack. Greatest बोला है, HCF निकालेंगे। Bus service center has 2 feed services that start together at 8 AM. Bus A leaves at 15 minute. Bus A leaves at 15-minute interval while bus B 20-minute interval. On a particular day, how many times do both services leave together from 8 to 11? देखिए आपको बोला है कि एक बस जो है वो 15 मिनट के इंटरवल पे जा रही है और दूसरी बस जो है वो 20 मिनट के इंटरवल पे जा रही है ना। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे 5 3 * 15, 5 4 * 20। ठीक है, अब जो हर जो अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगी तो इट विल बी लाइक 5 × 3 × 4, तो ये 60 आ जाएगा। दैट मीन्स 60 मिनट्स के बाद ये फिर से एक साथ चलेंगी। ओके, मतलब आफ्टर 60 minutes buses will start together again। जैसे कि 8 बजे दोनों बसेस गई, फिर उसके बाद एक बस ए आई आपकी 8:15 पे,
वेयर एज बस भी आई 8:20 पे, फिर आपकी 8:30 पे आई एंड देन 8:40 पे आई। इसी तरीके से बसेस चलती रहेंगी, लेकिन 1 घंटे के बाद एग्जैक्टली ऐसा होगा कि वो दोनों बसेस एक साथ जाएंगी। और ऐसा रेपिटेशन कितनी बार होगा? हर घंटे होगा। सो नाउ टाइम फ्रॉम 8 to 11 कितना है? 3 आवर्स। तो कितनी बार वो लोग आप साथ जाएंगे? देयरफॉर द बसेस will start 3 times together. I hope सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। जिसको नहीं समझ में आया उसको फिर से समझा देती हूँ कि भाई एक बस सर्विस है जो कि हर 15 मिनट बाद चलती है और एक दूसरी बस सर्विस है जो कि हर 20 मिनट बाद चलती है। जो बस सर्विस 15 मिनट के बाद चलती है वो लाइक 8 o'clock अगर चल रही है तो इसके बाद चलेगी 8:15, देन 8:30, 8:45 एंड 9 o'clock। और जो हर 20 मिनट्स के बाद चल रही है वो चल रही है 8:20, 8:40 एंड देन 9 o'clock। ठीक है ना? तो 9 o'clock पे दोनों बसेस दोबारा से साथ में चली ना, तो 1 घंटे के बाद दोनों बसेस साथ में चल रही है। तो ऐसे 3 बार होगा कि वो दोनों बसेस साथ में चलेगी। Understood? Now a group of students can be further separated into 3, 13, 5, 13 and 17. What is the smallest possible number? Smallest possible बोला है तो LCM निकालेंगे। Rita goes to shopping mall every 64 days. Archana to 72 days. How many days after they will meet each other? तो इसके अंदर भी आपको पहले दोनों का नंबर का LCM निकालना है और तभी आपको पता चलेगा कि वो दोनों आपस में साथ में कितने दिनों के बाद मिलेंगे। I hope everybody has understood this entire concept of LCM and HCF. It is very very important concept for the further classes as well. तो इस चैप्टर को एंड करने से पहले मैं एक छोटी सी एक्टिविटी आपको कराना चाहूंगी। ठीक है? I hope वो एक्टिविटी आप लोग को मजा आएगा। एक्टिविटी का नाम है Concept of factors and HCF using grid. So आपको इसमें क्या चाहिए? ग्राफ पेपर, कलर्स, ठीक है, एंड पेन्स में भी स्केल। देखिए सपोज कीजिए आपके पास है नंबर 16 एंड 18। तो आपको पता है 16 को लिखा जा सकता है 16 into 1, 8 into 2, ठीक है, एंड 4 into 4। तो आपने जब आपके पास इस तरीके का ग्राफ है तो इसमें आप ये 1 बॉक्स आपका है, ये ग्राफ पॉइंट इस तरीके का ग्रिड होगा आपका ग्राफ। ठीक है? तो आपने क्या करना है 16 into 1 मतलब 16 बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरीके का 16 into 1 बॉक्स आपने कट कर लेने हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 by 8 के इस तरीके से 2 बॉक्सेस आपने कट कर लेने हैं। So this is 8 into 2 and 4 by 4 1 2 3 4 and 1 2 3 and 4 ये आपने एक बॉक्स आपने कट कर लेना है। ठीक है? So ये आपके बन गए 3। अब 18 के लिए आपने देखा it is 1 into 18 2 into 9। ठीक है? And then that's it I guess these are the factors। ठीक है? and 3 into 6 these are the factors। अब आप देखिए जब आपने दूसरी कलर्स के स्ट्रिप्स इस पे काटे थे तो 1 into 18 और 1 into 16 में 1 कॉमन था, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में एक तो 1 आ गया, यहां पर 2 था दोनों में 2 तो 2 हो गया, 3 यहां पर है यहाँ नहीं है, 4 यहाँ है यहाँ नहीं है, 6 यहाँ है यहाँ नहीं है एंड सो ऑन। सो इसका मतलब इसका HCF है 2। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।